मेरी कोई वो नहीं है उसमें। तुम दोगे तो दे दूँ। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर। सिलेंडर की बात कर रहा है, इसका रेडियस आर है, हाइट एच, इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। जब गिवन है रेडियस आर, दैट मींस आर इज कांस्टेंट। ठीक, अब क्या करना है, हमने इस सिलेंडर का वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है और उसका लार्जेस्ट वॉल्यूम निकाल के दिखाना है। वॉल्यूम को लार्जेस्ट करना है और व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम वो दिखाना है। तो टू प्रूव क्या करना है हमें? टू प्रूव है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमाइज करना है एंड फाइंड द लार्जेस्ट सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। ठीक है, तो ये काम करना है। गिवन क्या है? रेडियस इज गिवन। गिवन क्या है? आर इज गिवन। ठीक है, अच्छा, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। खाली सिलेंडर है तो इसको इंस्क्राइब करा इन्होंने स्फीयर के अंदर, तो ऐसे बना लो इसको। ये सिलेंडर हो गया। अच्छा, इसका रेडियस दे रखा है, वो मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, ऐसे दे रखा है। स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, सिलेंडर का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये आर दे रखा है और ये पूरी हाइट हमारी एच है और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर मान लो आप। ठीक है, तो ये पूरी एच है। वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है? हमें सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर एच। अब गिवन कंडीशन कहाँ से लेके आओ? तो इसमें क्या है, ये क्योंकि डायमीटर है, ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है ये, और वॉल्यूम जब ही लार्जेस्ट हो सकता है जब ये इस सिलेंडर की हाइट या अगर इसके अंदर कोन भी होता तो उसकी हाइट डायमीटर पर ही होगी, तो ही वॉल्यूम मैक्सिमम हो सकता है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहीं टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर बना दूँ और हाइट क्योंकि सबसे ज़्यादा है तो इसी पे होगी ना। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, तो इसलिए ये हाइट पर ही होना जरूरी है, इस हाइट को डायमीटर पर ही होना जरूरी है, ये पक्की ध्यान रखना। तो ये अगर एच है तो ये आधा आधा बट गया, देखो बटेगा ही नहीं। सिमेट्रिकल फिगर है, जैसी ऊपर है सेंटर से वैसी नीचे भी है, सेम साइज की। अगर कुछ ऐसा फिगर होता, अभी आप करेंगे इसको भी, कौन होता है उसको मैक्सिमाइज करना होता है, तो उसकी हाइट भी हमारी किस पे आती? सेंटर पर ही आती। लेकिन ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, ये ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, तो इसलिए ये हाइट h/2 नहीं होती। ये h का होता तो ये h/2 नहीं होती। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? पर उसमें होगी, क्यों? क्योंकि सेंटर के इतने हिस्से पर अगर मैं लाइन खींच दूँ तो जैसे भी ऊपर बन रही है वैसे फिगर सेम नीचे, तो इसलिए हाइट को हमने बराबर बराबर इसमें बांट दिया। तो ये करना आपको आना चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि सारे सिलेंडर कोन जितने भी हम राइट एंगल वाले करते हैं, तो इसमें कंडीशन लगा लो, पाइथागोरस लगा दिया, तो ये गिवन कंडीशन निकल के आ गया आपके पास। आगे समझ में? तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 4। अब आपके पास इस फॉर्मूले में आर स्क्वायर की वैल्यू डालने की जगह होगी, ये आर स्क्वायर निकाला, स्मॉल आर स्क्वायर तो गिवन ही है, तो ये तो कांस्टेंट ही है, जो गिवन है दैट इज कांस्टेंट। तो यहाँ डाल दो जरा, पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, और इसको कर दो पाई बार आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब बाई 4। अब डी वी बाई डी एच कर दो, एक वेरिएबल में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर एच का तो 1 और माइनस 3h स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो 3h स्क्वायर बाई 4 किसके बराबर आया? आर स्क्वायर के बराबर आया।
एच स्क्वायर क्या आया 4/3r² और एच क्या आया व्हाट इज एच 2/√3r। ये आ गया समझ में आ गई बात। और आपको इसको मैक्सिमाइज करने के लिए डबल डेरिवेटिव करना है d2b/dx²। इसको डिफरेंशिएट करना तो पाई 0 माइनस 6h/4 तो ये हो जाएगा माइनस पाई 3/2h। तो माइनस 3/2 पाई और h तो पॉजिटिव ही लेना है हमने, नेगेटिव ले ही नहीं सकते क्योंकि हाइट है। यहाँ स्क्वायर रूट करा था मैंने लेकिन प्लस का ही लूँगा क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ डालूंगा तो आप देखो ये नेगेटिव नंबर आ गया, दिस इज नेगेटिव। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 2/√3r। अब मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो इसमें डाल देना है, इसको ले जाएगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम कितना हो जाएगा पाई r² इंटू एच की जगह 2/√3r, ठीक है, माइनस 1/4 इंटू इसका क्यूब क्या हो जाएगा 8r³/3√3 ऐसे हो जाएगा। इसको सॉल्व कर सकते हो, पाई कॉमन है ही, अब r³ कॉमन आ जाएगा, एक तो 1/√3 भी कॉमन आ जाएगा, r³ कॉमन 1/√3 कॉमन, यहाँ बचा 2 माइनस r³ और ये तो ये हो गया 2/3 आगे 2/3 तो ये हो गया 4/3 तो 4/3 पाई r³/√3 ये आपका सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अ मैक्सिमम वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मैक्सिमम। दो ही चीज़ करनी थी हमने, सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना था वॉल्यूम को और वॉल्यूम निकालना, दोनों काम आपने कर दिए। देख तो नहीं समझ में आया तो बोल दो। इसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो मिनिमम हो जाएगा जब वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमम कब होगा जब हाइट इज इक्वल टू r। तो ये चीज़ तो हमें प्रूव करनी है और ये गिवन है कंडीशन। अब आपको वॉल्यूम टोटल सरफेस, वो एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया ए ले लेता हूँ बाकी। एरिया क्या होता है 2πrh प्लस πr², क्योंकि ओपन एट द टॉप है, एक πr² ऐड होगा इसके अंदर। तो बस इसके अंदर एक बार h आ रहा है ना, या r दो बार आ रहा है, तो h की वैल्यू डालो इसमें 2πr, h की वैल्यू डाल दो k/πr² प्लस πr²। एक पाई कट गया, एक r कट गया, तो आ गया 2k/r प्लस πr²। अब तो बहुत आसान हो गया, dA/dr करना है आपने। तो 2k इंटू माइनस 1/r², 1/r का डिफरेंशिएशन माइनस 1/r प्लस 2πr, 0 के बराबर रखो तो 2k/r² किसके बराबर आ गया 2πr, 2 से 2 काट दो और r³ जो है वो k/π आ गया और r आ गया k/π की क्यूब रूट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इस k की वैल्यू भी निकाल दो साथ साथ। k कितना है πr³, इसको बाद में यूज़ करेंगे यहाँ डाल के r और h बराबर कर देंगे। पहले डबल डेरिवेटिव करो इसका d2a/dr², ठीक है, तो इसको करना है इसको, तो ये आ जाएगा 4k/r³ प्लस 2π। अब 4k/r³ तो आपके पास क्या था k/π, तो ऐसे लिख लो इसको, ही कट में गया और पॉजिटिव पे आ गया। तो एरिया इज मिनिमम एट r इज इक्वल टू k/π का क्यूब रूट। एक तो ये लिख लेना है। अभी हमें ये भी प्रूव करना है, तो इसकी वैल्यू नंबर 1, नंबर 2, इसको लिखो पुट 1 इन 2, ये हो जाएगा πr²h इज इक्वल टू πr³। पाई से पाई काटो, r² से काटो, h इज इक्वल टू r। तो दोनों काम हो गए आपके, मिनिमम भी कर दिया, h बराबर r। ठीक है, समझ में आ गया। r को फटाफट दे दिया। शो दैट हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर, अब सिलेंडर बंद है और गिवन सरफेस, मतलब इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh प्लस 2πr², ये गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है, कांस्टेंट है। आपको क्या करना है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, मतलब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है।
और साथ में डायमीटर इक्वल टू मतलब 2r इज इक्वल टू हाइट के बराबर निकालना। ये h है ये r, तो 2r इज इक्वल टू h, ये दो काम करने हैं। डायमीटर इज इक्वल टू शो दैट हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। कैसे? तो आपको वॉल्यूम ले लेना है। वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज द वॉल्यूम? पाई r स्क्वायर h। और यहाँ से आप h की वैल्यू निकालना, क्योंकि यहाँ दो जगह आ रहे हैं, h एक ही है। h इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर और इसको लिखो k माइनस 2 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। ये पाई से पाई काट दो, r से r काट दो। 1/2 k r माइनस 2 पाई r क्यूब। तो dv बाई dr करोगे तो 1/2 k माइनस 6 पाई r स्क्वायर, 0 के बराबर रखो, 6 पाई r स्क्वायर k के बराबर रखो, r हो गया 6 अपॉन k अपॉन 6 पाई का पावर 1/2। डबल डेरिवेटिव कर दो जरा इसका, डबल डेरिवेटिव करो, d2b बाई dr स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये इसको करना 1/2 0 माइनस 12 पाई r, तो ये माइनस 6 पाई इंटू पाई r की जगह ये k अपॉन 6 पाई इसकी पावर बन जाएगी। तो नेगेटिव आ गया, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू k अपॉन 6 पाई की पावर 1/2। मैक्सिमम तो कर दिया, अब ये और प्रूव करना है। तो जैसे पहले करते हैं k की वैल्यू इसमें डाल देना है। जैसे नंबर 1 लिख दो, इसको नंबर 2 लिख दो। पुट 1 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई r h इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो, एक r से r काट दो, h इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है सर, कोई डाउट? ठीक है, तो कोण बना दिया। ये वर्टिकल एंगल पूरा होता है सेमी मतलब आधा, ये गिवन है, ये दे रखा है उसमें, और गिवन स्लांट हाइट। ठीक है, तो इससे कंडीशन बन के आ गई मेरे पास h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये तो गिवन कंडीशन होगी मेरे पास। अब इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है हमने, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कंडीशन है, इसमें तीन चीज दिखाई दे रही है, इसमें से एक कांस्टेंट है, दो वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो r स्क्वायर की, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर से पुट कर दो, तो 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई l स्क्वायर h माइनस h क्यूब। तो dv बाई dh करो, 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, इसको 0 रखो, 3h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर आ जाएगा, h जो है वो l बाई रूट 3 आ जाएगा। l क्योंकि कांस्टेंट है, अब आप चाहो तो इसको k भी ले सकते हो, आपको ये याद रहेगा कि भाई ये कांस्टेंट है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, आपकी मर्जी है, वो आप जैसा करना चाहें। मैं k इसलिए लिख दिया है ताकि ध्यान रहे कि इट इज कांस्टेंट, हमने इसको डिफरेंशिएट वैसे नहीं करना है वेरिएबल मान में। ये केस ये ठीक है, बस ध्यान रखने के लिए ये, अगर एल भी ध्यान रहता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें भी एल भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं। तो एच इतना आ गया, अब डबल डेरिवेटिव करो इसका, तो ये हो गया 1/3 पाई, ये हो गया 0 माइनस 6h, और ये आपके पास आ गया माइनस 2 पाई h, h मतलब k बाई रूट 3। इसका मतलब नेगेटिव आ गया, तो हम लिख देंगे भाई वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू k बाई रूट 3। हमेशा वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट की टर्म्स में आनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, k इज इक्वल टू रूट 3h लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट वैल्यू तो उसकी आएगी ना वेरिएबल की। तो ये हो गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव। क्या करना था हमें प्रूव करना है, साथ में शो भी करना है कि इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो इतना या इतना होगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम वर्टिकल एंगल की बात करें तो इसमें अगर tan को ले लें हम, tan अल्फा क्या होता है r बाई h।
आर बाई एच। तो आर बाई एच की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इस के की वैल्यू तो थी हमारे पास, ये के स्क्वायर की वैल्यू, इसे नंबर 1 डालो, इसमें डाल दो, ठीक है 1 और ये हो गया 2। लिखो पुट 1 इन 2, तो इससे क्या होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर की वैल्यू है 3x स्क्वायर, तो इससे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर आ जाएगा और आर बाई एच जो है वो √2 आ जाएगा। इसके नीचे लाओ और अंडर रूट कर दो, तो आर बाई एच क्या आ गया √2। अब ये tan अल्फा कितना है, ये किसके बराबर हो गया tan अल्फा हो गया, अगर tan अल्फा किसके बराबर आ गया √2 के बराबर आ गया, तो अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स √2। तो इससे आप लिख दो यहाँ पे tan इनवर्स √2, ये अल्फा आ गया। अब इसी का cos बनाना है, मान लो सपोज क्वेश्चन में tan ना हुआ cos हुआ, sin हुआ इनवर्स में, तो वो तुमने सीखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, क्या सीखा हुआ है भाई, cos इनवर्स बनाना है मान लो मुझे, तो cos क्या होता है, cos अल्फा क्या होगा इसके हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज h बाई k, इसकी वैल्यू डाल दो इसके अंदर, इससे ट्रायंगल तो वैसे ही पूरा हो जाएगा भाई, इससे तो ट्रायंगल पूरा हो सकता है ना, जब एक रेशो दे रखी है तो उससे ट्रायंगल निकाल सकते हो कि नहीं। देखो ये ट्रायंगल है तुम्हारा, tan अल्फा है तुम्हारे पास, ये √2/√1, तो ये कितना हो गया ऊपर, tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना बन गया √3 बन गया। और cos अल्फा क्या आ गया तुम्हारे पास, और ये अल्फा है मेरा, cos अल्फा क्या होता है बे नहीं अल्फा में ये नहीं है, अल्फा ये नहीं है अल्फा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया है, तो ये हो गया, तो cos अल्फा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√3, तो इससे क्या आ जाएगा अल्फा cos इनवर्स। अब साइन में बनाना हो तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो √2/√3, तो अल्फा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स √2 अपॉन, किसी भी फॉर्म में आ जाए, इनवर्स वाला चैप्टर कर रखा है आपने उसको देखा, समझ में आ गई बात, पीछे आ गई समझ में, विज्ञा को आ गई समझ में, नहीं सोच रही है, ज़्यादा तेजी में हो गया। सेमी वर्टिकल एंगल तो कोण बना दो इसका, ये एच हो गई, आर हो गई, एल हो गई, एल्फा हो गया मान, है ना। सरफेस एरिया गिवन है इसका, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2πRh प्लस πr², ये गिवन πRl प्लस πr² cos, ये दे रहा है। और इसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है मुझे, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, और ये दिखाना है अल्फा जो है वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। एक कंडीशन तो इसी से बन रही है h² + r² = l², ये तो बस इक्वेशन बन रही है, एक ही दूसरी भी इक्वेशन बन रही है बस, तो दो गिवन कंडीशन है। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें एक ही गिवन कंडीशन है, या दो है, रिक्वायर्ड है दोनों, क्यों है। अब देखो इसको करना क्या है हमें, वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/3 πr²h। अब ना तो h कांस्टेंट, ना r कांस्टेंट, ना l कांस्टेंट, सब वेरिएबल है। तो किसी भी क्वेश्चन में अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा जिसमें 3 वेरिएबल आए, एक तो कांस्टेंट कर ही देते थे, या तो l कांस्टेंट कर लेते थे, या h कर लेते थे, या r कर लेते थे। अब ये तीनों वेरिएबल है, इस 3 वेरिएबल की वजह से ही ये दो गिवन कंडीशन आई है हमारे पास। हमें अभी भी कन्वर्ट करके सिंगल वेरिएबल में ही लाना है उसको। सिंगल वेरिएबल में लाओगे जब तो डिफरेंशिएट करोगे, तो अब कैसे करोगे उसको देखो, यहाँ से नहीं डाल सकते, यहाँ किसकी वैल्यू डाल लो, एल भी वेरिएबल है, तो मैंने पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ये याद रखना, ठीक है। तो 1/9 πr4 h² वहां से डाल दो, l² - r², यहाँ से h² की वैल्यू निकाल, वो डाल दी इसमें। अब l यहाँ से निकाल दो, क्योंकि r और l का रिलेशन यहाँ है, HRL का यहाँ है, तो h को पहले LR में कन्वर्ट करा और फिर यहाँ से l को r में कन्वर्ट कर दिया, तो l कितना हो जाएगा k - πr²/πr। अब इसमें डाल दो, तो 1/9 πr4 l की जगह डाल दो ये k - πr²/πr, लिखने मत लगना, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये स्टेप समझ के जरूरी है, ये स्टेप लिखे जा रहा है, लिखते जा रहा है, समझ में उदाहरण से
उतार के ले जाओ। मैं कह रहा हूँ सबसे टफ क्वेश्चन है, वो फिर भी लड़ जा रहा है। चिराग से पहले उतारना है। अब इसको जरा स्क्वायर को बोल दो, के स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2k पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर नीचे। अब उसका एलसीएम ले लो, वो इधर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर 4, पाई स्क्वायर आर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। इसका स्क्वायर करके और एलसीएम ले लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कर दिया देखो। और यहाँ से पाई भी कर दिया, यहाँ से आर स्क्वायर भी कर दिया, तो बचा 1/9। इस आर स्क्वायर को अंदर घुसा दो, के स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2k पाई आर 4 बस यार। अब देखो बी स्क्वायर को हमने कुछ और मान लिया, मान लो सपोज जेड मान लिया, ये जेड हो गया। ठीक, जैसे पहले एरिया का स्क्वायर करके करा था, अब इसका स्क्वायर करके करा। अब इस हम एक में आ गए। अब इसके बाद करने को कुछ नहीं बचा। मेन काम क्या था, इसकी और इसकी हेल्प से इसको एक वेरिएबल बनाना। अब तो 2 स्टेप का क्वेश्चन है, तो करना है इसमें डी जेड बाई डी आर करो, तो क्या आएगा 1/9 2k स्क्वायर आर माइनस 8k पाई आर क्यूब आ गया। इसी को तो 0 रख दो, 0 रखोगे तो क्या आएगा देखो, 8k पाई आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, इसके 2k स्क्वायर आर के। k से k काट दो, 2 4 से 8 कर दो, एक आर से ही आर भी काट दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया, k के, तो आर क्या आ गया, k अपॉन 4 पाई का स्क्वायर रूट। ठीक है, a की वैल्यू भी आई हुई है, तो कंडीशन हमें और भी कुछ प्रूव करना है क्या, सेमी वर्टिकल एंगल ही दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब इसका भी यूज होगा वैसे। अभी इसे डबल डेरिवेटिव होगा इसको, अभी तो मैक्सिमम करना है ना हमने, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो d2 z अपॉन डी आर स्क्वायर, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए 1/9 दोबारा डिफरेंशिएट करा, 2k स्क्वायर माइनस 24k पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अगर आप डालोगे इसके अंदर, तो आप देखो k पाई आर स्क्वायर क्या है मेरा, k अपॉन 4 पाई, k अपॉन, ये पाई कट गया, 4 6 24, तो 2k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर, इसका मतलब नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आ गया। तो z इज मैक्सिमम, इम्प्लाइज z मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है ना, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट, इसकी वैल्यू डाल देंगे r इज इक्वल टू k अपॉन 4 पाई का स्क्वायर। तो कितना पार्ट हो गया हमारा कि मैक्सिमम हमने कर दिया इसको। अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है जो एल्फा है, उसका ये दिखाना साइन इनवर्स ऑफ बाई। तो इस k की वैल्यू को उठा के और इसे पुट कर देना, इसका मान दे देता हूँ, नाम z2 ले लेता हूँ, है ना। तो रिलेशन बनेगा, देखो क्या बनेगा, r और l में रिलेशन बनेगा, और साइन क्या है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो एल्फा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो साइन का रिलेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो इससे मिल जाएगा मुझे r/l पे। तो कैसे करें हम इसको, यहाँ डालो k की वैल्यू, k की वैल्यू कैसे, k इसको कहाँ गई, k है ना 4 पाई आर, तो इससे पाई आर एल 3 पाई आर स्क्वायर आ गई, पाई से पाई काट दिया, आर से आर काट दिया, तो 1/3 इज इक्वल टू r/l विच इज इक्वल टू साइन एल्फा। एल्फा क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/3 होंगे ना, वैसे नहीं क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर r गिवन है, और हमें करना क्या है, टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमाइज करना है, पहली बात। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। दूसरा क्या करना है, प्रूफ कि जो वॉल्यूम है कोन का, दैट शुड बी इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये दो काम आपको करके दिखानी है। ठीक है, दो काम करो।
गिवन केवल रेडियस ऑफ स्फीयर। अभी मैंने पहले भी बताया, जिस भी फिगर में चाहे सिलेंडर हो चाहे कोन हो, अगर उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो उसकी हाइट डायमीटर के ऊपर ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अब ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, इसको यहाँ से अगर मैं लाइन डाल दूँ तो ऊपर हिस्सा दूसरा है, नीचे हिस्सा दूसरा है, तो हाइट बराबर बराबर नहीं कटेगी इसमें। ठीक है, क्या होगा, ये आर यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आ रही है, ये भी तो आ रही है। स्फीयर का सेंटर से कहीं भी खींच दूंगा तो आर बनेगा, तो ये पूरा एच है, तो ये कितना बच गया, एच माइनस। पहला काम तो यही करना है, समझ में आ गई बात। अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, इस ट्राइंगल में इसका नाम ओ ए बी लिख दो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, कंडीशन बना दो, इन ट्राइंगल ओ ए बी यहाँ से करना, क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का स्क्वायर। इसे खोल दो जरा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कंडीशन 2HR जो है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया, पहली कंडीशन हमने बना ली, इसी का यूज करना है। इसमें से आर कांस्टेंट है मेरे पास क्योंकि वो गिवन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इसमें डाल दो, तो 1/3 पाई एच, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डाली हमने 2HR माइनस एच स्क्वायर, तो 1/3 पाई ये हो जाएगा 2RH स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करा माइनस एच क्यूब। अब वॉल्यूम आपका केवल एच में आ गया, आर तो कांस्टेंट ही है तो केवल है वो, तो एच में आ गया तो क्या करेंगे, dV/dH कर देंगे। dV/dH करोगे तो क्या आएगा, 4RH माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो कितना बन जाएगा, 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 4RH, एक H से H कट गया और H की वैल्यू आ गई 4/3R। वैल्यू करो, अब डबल डेरिवेटिव कर दो, d2V/dH स्क्वायर, तो 1/3 पाई, इसका डेरिवेटिव 4R माइनस 6H, तो पाई/3 4R माइनस 6 इंटू 4/3R, H की वैल्यू यहाँ से डाल दी, 3 2 ज़ा 6, आप देखो 4R माइनस 8R नेगेटिव आ रहा है, सो B इज मैक्सिमम एट H इज इक्वल टू 4/3। पहला काम हमारा हो गया मैक्सिमाइज करने का। दूसरा काम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम मेरा क्या था, ये था मेरा फॉर्मूला जो सिर्फ HH में था। अब H की वैल्यू R के टर्म्स में है, कांस्टेंट है, आ जाएगा, इसमें डालो। वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा, देखो 1/3 पाई 2R H स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, इसमें से चाहो तो H स्क्वायर बाहर निकाल लो, वो ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें मत डालो, इसमें डाल लो, इसमें से भी H कॉमन निकाल लो, तो 1/3 पाई H स्क्वायर 2R माइनस H बचा, H स्क्वायर कॉमन निकालें। अब इसमें डाल दो 1/3 पाई इंटू H स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 16/9 R स्क्वायर, और ये 2R माइनस H कितना है 4/3R, तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, हाँ लिखो इसको, तो पहले इतना उतार लो, इससे सॉल्व कर दो, इतना उतारो करो, उल्टा के करो, ये सॉल्व करके नीचे वाला ये बना। अब आपको प्रूव क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि हमने लिखा है ये वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन ही है, ये 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो इसमें से सारे में से 8/27 बाहर निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, नीचे 27 निकाल दिया बाहर, ये वाला ये गया ये गया, इसमें से 8 इंटू 2 था ही, तो इसमें से 8 भी बाहर चला गया, क्या छोड़ गए अंदर, छोड़ गए 2, और 2 2 ज़ा 4/3 पाई R क्यूब, क्या है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आ गया इंटू, इतना सिंपल है, बार बार करोगे ना तो अच्छा लगेगा चैप्टर बेटा। H
शो दैट वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड विद ए कोन। अब कोन के अंदर सिलेंडर लगा दिया, अब तक कोन और सिलेंडर स्फीयर में थे, अब कोन के अंदर सिलेंडर आ गया। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। आर डी शर्मा में जो मैं करवा रहा हूँ वैसा आर डी शर्मा में नहीं कर रखा है, ठीक है। हाइट h है कोन की, कोन की हाइट h है, गिवन है, इसका मतलब कांस्टेंट है हाइट h। सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। आपको क्या शो करना है, वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमाइज करना है, एक काम पे ये करना है। दूसरा क्या करना है, शो करना है वॉल्यूम जो है वो इतना होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होगा 4/27 पाई एच क्यू 10 स्क्वायर अल्फा, एक ये करना है। और क्या करना है, ऑल्सो शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर मान लो मैंने कैपिटल एच मान ली, तो कैपिटल एच जो है वो h/3 के बराबर करना है। ये तीन काम आपको करने हैं, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, फिर हाइट को सिलेंडर के h/3 के बराबर पुट करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करें। तो सबसे पहले आपके पास इस सिलेंडर का हाइट ना रेडियस कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, रेडियस निकालते, पेन नीचे रखते बस। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan अल्फा क्या होगा, देखो जरा इसमें से BC अपॉन ए, BC अपॉन, तो ये अगर तुम्हारा ये तो R मान लो, इसको R मान लो, इसका रेडियस क्या मान लिया सिलेंडर को मैंने, स्मॉल r ही मैंने माना है। तो BC तो है R और AB हमने AB रखा, AB कितना हो गया R अपॉन tan अल्फा, तो क्या हो गया R cot अल्फा, ये AB की वैल्यू आ गई। क्यों निकाल रहा हूँ ये, क्यों निकाल रहा हूँ ये, ताकि हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकूँ। हाइट ऑफ सिलेंडर तो मेरे पास h मानी है मैंने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो गिवन है स्मॉल h, जो कोन की हाइट है उसकी टर्म्स में निकालूँ। भाई दो चीज़ गिवन है ना मैं इसमें, एक तो अल्फा गिवन है, ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, तो ये भी तो कांस्टेंट है, और एक h गिवन है, तो मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट निकालूँ, ये कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने क्या करा, ए बी की वैल्यू निकाली R cot अल्फा, तो इससे मेरे पास कैपिटल H कितना आ जाएगा, स्मॉल h माइनस R cot अल्फा आ गया, समझ में आ गई बात। अब आप आ जाओ वॉल्यूम के पास, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई R स्क्वायर और कैपिटल H, तो पाई R स्क्वायर और इसकी जगह H की जगह डाल दो, आ गया। अब पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा। अब आपका वॉल्यूम देखो एक ही वेरिएबल में आ गया, आर में आ गया। सारा काम यही सीखना है, बस आपको यही काम सीखने का है, यहाँ तक पहुँचना, इसके आगे कुछ नहीं है क्वेश्चन में किसी में, वो सिंपल कैलकुलेशन पे वो है डिफरेंशिएशन बस, ठीक है। अब इसको dv बाई डी आर करो, dv बाई डी आर, तो पाई 2HR माइनस 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। ये दिमाग में पक्का होना चाहिए कि क्या कांस्टेंट है क्या वेरिएबल, नहीं तो यहाँ फंसोगे और H और R में प्रोडक्ट रूल लगाते हुए दिखते हैं वो बच्चे। तो तुम्हारे दिमाग में ये कंफर्म होना चाहिए तुम्हें कि भाई कौन सा वेरिएबल है मेरा, कौन सा कांस्टेंट है। जो भी गिवन चीज़ है वो कांस्टेंट है। क्या गिवन है यहाँ पर, अल्फा गिवन है और स्मॉल h गिवन है, तो ये छोड़कर बाकी सब वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास इस इक्वल टू 0 करा, इसे जरा सॉल्व करो, इसको आगे कैसे करेंगे, तो 3R स्क्वायर कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2HR, तो एक R काट दो उससे, तो आपके पास कॉट अल्फा, R कितना आ गया, R की वैल्यू, R तो वेरिएबल है ना मेरा, क्योंकि dv बाई डी आर करा है मैंने, तो R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h निकाल दो, ऐसे कर लूँ तो ये हो जाएगी 2/3h tan अल्फा, स्मॉल r की वैल्यू आ गई 2/3h tan अल्फा। देखो यहाँ पर h भी कांस्टेंट है
और एल्फा भी कांस्टेंट है, 2/3 भी कांस्टेंट है। वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट बन गई, कंफर्म हो गई। अब आ जाओ डबल डेरिवेटिव कर। पाई इससे करोगे तो 2h और इसे करोगे तो 6r कॉट एल्फा। अब इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, पाई 2h माइनस 6 इंटू आर की जगह डाला 2/3h tan एल्फा इंटू कॉट एल्फा। tan एल्फा कॉट एल्फा कट गया, 3 2 6 हो गया, ये 2h माइनस 4h हो गया, तो नेगेटिव आ गया। तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हो गया, एट r इज इक्वल टू 2/3h tan एल्फा। पहला काम तो मेरा हो गया। अब दूसरे काम पे वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम में डाल दो। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम किस में डालूँ, इसमें डाल रहा हूँ, आर की वैल्यू इसमें डाल दो। तो पाई आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 4/9h² tan स्क्वायर एल्फा। ठीक, h माइनस आर कॉट एल्फा तो यही था, तो 2/3h आ जाएगा। 2/3 यहाँ से आर कॉट एल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना मैं। आर कॉट एल्फा कितना होगा, 2/3h। ठीक है, इसमें डाल दिया, जो सॉल्व करोगे यही मिलेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 4πh²/9 tan स्क्वायर एल्फा, तो ये हो ही गया, इंटू ये 1/3h। इसे सॉल्व कर लो, देखो 4/27 πh³ tan स्क्वायर एल्फा, देखो ये आ गया। तो दो काम हो गए भाई, तो इतना उतारो पहले, फिर तीसरा वाला होगा।